क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन फॉलोइंग प्रॉब्लम। ठीक है, लीनियर इक्वेशन आपको बनाना है। फाइंड देयर सोल्यूशन बाय द एलिमिनेशन मेथड से आप इसको सॉल्व कर लेना है। देखेंगे बहुत इजी सा क्वेश्चन होते हैं। 2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखें। इफ वी एडेड 1 टू द न्यूमिनेटर एंड सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1। ठीक है, it became 1/2 if we only add 1 to the denominator. What is fraction? अब कहने का मतलब है कि कोई आप फ्रैक्शन लीजिएगा, उसमें न्यूमिनेटर में 1 ऐड कर लीजिए और सब डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो आपका फ्रैक्शन क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। फिर आपने अगर डिनोमिनेटर में दूसरे कंडीशन में 1 अगर आप ऐड कर देते हैं तो फ्रैक्शन क्या हो जाता है? 1/2 हो जाता है। आइए सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। देखेंगे, लेट द न्यूमिनेटर बी x लिया और डिनोमिनेटर आप क्या लेंगे? y ले लेंगे। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? लिखेंगे फ्रैक्शन क्या अगर आप बनाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका? x/y हो जाएगा। ठीक है, अब आपको करना क्या है? लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। बुक में कौन सा कंडीशन फॉलो कराया है? उसने कहा है, यहां पे देखेंगे, ये हमारे पास न्यूमिनेटर और ये हमारे पास डिनोमिनेटर। तो इसने कहा है पहले कि अगर न्यूमिनेटर में 1 ऐड कर लेते हैं, 1 ऐड कर लिया, और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं जब आप, तो आपका क्या हो जाता है? रिड्यूस होकर के ये 1 हो जाता है। ठीक है, अब इसके 1/1 लिख सकते हैं। अब आप क्या करेंगे? इसको सॉल्व कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई से। देखेंगे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो x+1 ही आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे सेम आ जाएगा y-1। अब y को इधर भेजिए, 1 को उधर भेजिए, तो x-y इक्वल टू -1, और ये इधर जाएगा तो ये भी -1 होगा। तो आपका आ जाएगा x-y इक्वल टू -2। ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट हो गया। ठीक है, अब आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में क्या बोला है? ये आपका फ्रैक्शन है x/y। ठीक है, फ्रैक्शन है, तो डिनोमिनेटर में 1 ऐड करना है। क्या करना है आपको? डिनोमिनेटर में, हाँ डिनोमिनेटर, इसमें 1 ऐड कर लीजिए, न्यूमिनेटर में कुछ नहीं करना है। तो ये आपका हो गया, तो ये फ्रैक्शन हो जा रहा है 1/2। यहां पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो पहले x की वैल्यू करेंगे तो 2x हो जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा y+1। इसको इधर बुलाइए, y को 2x - y इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये हमारा क्या आ गया? सेकंड इक्वेशन। अब इसी को हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? लिखेंगे बाई एलिमिनेशन। क्या लिखेंगे? एलिमिनेशन मेथड। तो देखेंगे दोनों इक्वेशन लाते हैं। यहाँ पे आपका आ गया x-y इक्वल टू -2 इक्वेशन फर्स्ट, और यहाँ पे देखेंगे 2x - y इक्वल टू 1 इक्वेशन सेकंड। अब आप ये देख रहे हैं कि y को देखेंगे, y को देखा जाए 2, अब हमने कहा था 1 को आप किसी को इक्वल करिए, हमारा ऑलरेडी इक्वल है y, तो यहाँ पे आप लिखेंगे सब्ट्रैक्शन लिख दीजिएगा। सब्ट्रैक्शन तभी करते हैं जब अपोजिट सेम साइन रहता है। सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये देखिए कैंसिल हो गया। यहाँ पे बचेगा माइनस का x इक्वल टू -3। भाई -2 और -1 क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल, x की वैल्यू आपका 3 आ गया। अब लिखेंगे आप वैल्यू ऑफ x, पुट इन किसी में पुट कर लेते हैं, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लें, फर्स्ट में कर लेते हैं। आइए देखेंगे
तो फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 2। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे एक चीज मैं भूल नहीं, सही है, चलिए भूले नहीं है, तो आपका चलेगा ये 3 हो जाएगा, माइनस का y इक्वल टू माइनस का 2, तो आपका आ जाएगा माइनस का y इक्वल टू माइनस का 2। ये हमारे इधर देखिए क्या है, प्लस का, इधर का करेगा माइनस, तो माइनस का y इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, y इक्वल टू आपका आ गया, y इक्वल टू आ गया 5। अब देखेंगे यहाँ पे लिखेंगे फ्रैक्शन क्या होगा, फ्रैक्शन हमारे पास क्या था, x अपान y, तो x की वैल्यू क्या है आपका 3 है और y की वैल्यू क्या है 5, यही आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड देखेंगे। 5 years एगो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। तो आपको बताना है नूरी और ओल्ड सोनू की एज कितनी है, ओल्ड कितने साल के हैं। देखेंगे लेट ओल्ड आर नूरी बी x लिखेंगे, ठीक है, और ओल्ड आर सोनू बी y लिख लीजिएगा, ठीक है। दोनों की एज हमने x एंड y मान लिया। अब कहना चाह रहा है, आप साइड में हमने पिछले एक्सरसाइज में जब कराया था तो एगो के लिए कुछ कराया था, एगो के लिए आप हमेशा माइनस लिखिएगा और लेटर के लिए लिखेंगे, ये साइड में लिख लीजिएगा, लेटर के लिए प्लस करेंगे। अगर इतना कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन बहुत बहुत आसान हो जाएगा। अब देखेंगे इन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। अब पहले कंडीशन के अकॉर्डिंग से क्या कहना चाह रहा है, लिखा 5 years एगो, लिखेंगे 5 year एगो ओल्ड आर नीरू, नूरी लिखेंगे, सॉरी नीरू बोल रहे हैं, नूरी है, तो आप लिखेंगे। अब x में से हमने क्या कहा, 5 माइनस कर दीजिएगा एगो के लिए। अब 5 years एगो ओल्ड आर सोनू लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, y माइनस 5 कर लेंगे। अब कहना चाह रहा है, देखेंगे, अब लिखेंगे आप नूरी लिखिए, अभी पहले कंडीशन इक्वल टू सोनू लिख दीजिए, दोनों की एज को लिखेंगे x माइनस 5 और यहां पे लिखेंगे y माइनस 5। अगर इतना कर लिया तो आपके 50% क्वेश्चन तो हो ही गए। अब कहना चाह रहा है 5 years एगो नूरी वाज थ्राइस एट सोनू, ये 5 थ्राइस है, 3 गुना इसके अधिक है, तो 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल हो जाएंगे, तो लिखेंगे x माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस का 15। ओके, आगे देखेंगे x, इसको इधर बुलाइए, माइनस का 3y इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 15, ये माइनस का इधर जाएगा, प्लस आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू माइनस का 10। ये इक्वेशन आपका फर्स्ट हो गया, ठीक है। अब लिखेंगे आप अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, ठीक है। सेकंड कंडीशन में क्या कहना चाह रहा है, लिखा है आपका 10 year लेटर। अब लिखिए 10 year लेटर, 10 year लेटर ओल्ड आर नूरी। सेम उसी तरह करिए, तो आप लिखेंगे x प्लस 10 लिख देंगे, क्या लिख देंगे, x प्लस 10 लिख देंगे। इसी तरह 10 years लेटर ओल्ड आर सोनू का लिखेंगे, तो आपका लिखेंगे y प्लस 10 लिख देंगे, क्या हो जाएगा, y प्लस 10। अब आप लिखेंगे, एक तरफ नीरू लिख दीजिएगा
नूरी लिख देंगे और एक तरफ सोनू को लिख दीजिए। ठीक है, सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग चल रहा है, ये सेकंड कंडीशन हम किए हैं। अब आप नूरी का x प्लस 10 है और इक्वल टू हम लिखेंगे y प्लस 10। अभी इक्वल नहीं है, अब कंडीशन कहना चाह रहा है कि 10 years लेटर नूरी विल बी ट्वाइस है। अब नूरी या ट्वाइस डबल है इसके, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे। देखेंगे x प्लस 10 इक्वल टू हो जाएगा 2y प्लस का 20, 2y को इधर बुलाइए, 10 को उधर ले जाइए, x माइनस 2y इक्वल टू 20 माइनस का 10 हो जाएगा, x माइनस 2y इक्वल टू आ जाएगा 10। ये इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। देखेंगे, लिखेंगे बाई एलिमिनेशन मेथड। देखेंगे दोनों इक्वेशन को लिखते हैं, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस का 10, इक्वेशन फर्स्ट है आपका। नेक्स्ट है आपका x माइनस 2y इक्वल टू 10 है, ये आपका इक्वेशन सेकंड है। ठीक है, अब एलिमिनेशन मेथड। अब यहाँ पे देखेंगे x को हमने इक्वल किया, तो आप लिखेंगे यहाँ पे सब्ट्रैक्शन लिखेंगे। क्या लिख देंगे? सब्ट्रैक्शन लिखेंगे। सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये देखेंगे ये कैंसिल हो जाएगा आपका, तो होगा आपका माइनस का y इक्वल टू माइनस का 20 हो जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल, y की वैल्यू आपका आ गया 20। अब किसी भी इक्वेशन में पुट कर लेते हैं y की वैल्यू। देखेंगे, अब लिखेंगे वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लीजिए, तो x माइनस 3y इक्वल टू माइनस का 10 आया है। तो यहाँ पे x माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू 20 है आपके पास, यह आ जाएगा माइनस का 10। x माइनस 60 इक्वल टू आपका आ गया माइनस का 10। इधर माइनस है, उधर क्या करेगा? प्लस करेगा। माइनस का 10 प्लस क्या हो जाएगा? 60। और यहाँ पे x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 50। अब आप आंसर लिखेंगे। ठीक है, नूरी की आपका एज हो जाएगी 50 इयर्स। ठीक है, ठीक है, और सोनू की एज हो जाएगी 20 इयर्स। ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड देखेंगे। द सम ऑफ digit of 2 digit number is 9. Also 9 times this number is twice number obtained by the reversing the order of the digit. Find the number. चलिए सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। देखेंगे, लिखेंगे let the 10 digit number भी x ले लेंगे। ठीक है, अब लिखेंगे द यूनिट डिजिट नंबर बी, ये नंबर बी y लेंगे। तो आप नंबर जब लिखेंगे तो 10 नंबर के लिए क्या है? 1 and 10, तो हो जाएगा आपका 10x प्लस y हो गया। ठीक है, ये आपका नंबर है। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन में कहा है नंबर को रिवर्स कर लिया जाए, तो आपका न्यू नंबर क्या होगा? यहाँ पे लिख देंगे न्यू नंबर। अगर नंबर को रिवर्स कर दें y के जगह x के जगह y के जगह x लिख देंगे, तो आपका ये 10y प्लस का क्या हो जाएगा? ex हो जाएगा। ये न्यू नंबर अभी क्वेश्चन में यूज करा रहे हैं। ठीक है, इसी को इन्होंने कहा है, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट में रिवर्सिंग ऑर्डर। ठीक है, हमने रिवर्स ऑर्डर में लिख लिया। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, हम फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग से इक्वेशन बनाएंगे। तो इन्होंने कहा सम ऑफ डिजिट 2 डिजिट नंबर को ऐड कर लिया, तो फर्स्ट x प्लस वाई जब ऐड कर लिया तो ये कहना चाह रहे हैं हमारा ये 9 हो जा रहा है। ये इक्वेशन हमारा क्या हो गया? फर्स्ट हो गया। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू
टू सेकंड कंडीशन। सिर्फ इसी लाइन को समझना होता है। देखेंगे अगर ये लाइन समझ गए तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखेंगे हम बुक से दिखाएंगे पहले, फिर आपको करके बताते हैं। देखिए बोला है 9 टाइम दिस नंबर इज। अब इज का मतलब इक्वल कर दीजिएगा, ठीक है। जो पहला नंबर है हमारा ये नंबर, इसमें 9 का हम क्या कर लेंगे, मल्टीपल कर लेंगे। फिर इक्वल करके जो रिवर्स करेंगे उसमें 2 का मल्टीपल कर दीजिए, क्वेश्चन आगे आंसर निकल जाएगा। देखेंगे हम सॉल्व करके आपको दिखा रहे हैं। सेकंड कंडीशन में आप नंबर लिखिए, इक्वल टू न्यू नंबर लिख दीजिए, ठीक है। कभी आपका गलत नहीं होगा। आप लिखिए नंबर क्या है, पहला नंबर आपने कहा 10x प्लस वाई था, ठीक है, और इक्वल करना है, इक्वल करना दोनों को। अब दूसरा नंबर आपका जो रिवर्सिंग किए थे 10y प्लस x था। तो इसने कहा है 9 टाइम दिस नंबर, ये इस नंबर का 9 टाइम कर दीजिए, यानी 9 का मल्टीपल कर दीजिए। तो इज का मतलब इक्वल होता है, और ट्वाइस आप नंबर जब आप रिवर्स करेंगे इसका ट्वाइस कर लीजिए, ठीक है। अब इसी को आप क्या करेंगे, सॉल्व इक्वेशन बना के सॉल्व कर लीजिए, हो जाएगा। देखेंगे ये हो जाएगा 90x प्लस का 9y इक्वल टू 20y प्लस का 2x। अब बुला लीजिए, सबको बुलाइए। तो यह हो जाएगा 90x माइनस का 2x प्लस का 9y माइनस का 20y इक्वल टू क्या बचेगा, 0 बचेगा। यहाँ पे आपका 88x आएगा, यहाँ पे माइनस का आ जाएगा 11y इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन सेकंड आया। लेकिन इसको थोड़ा रिड्यूस कर दीजिए, बोथ साइड आप करेंगे 11 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिएगा, पूरे में 11 से डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। कर लेते हैं, तो ये बचेगा 11 से डिवाइड करेंगे तो 8x माइनस का y इक्वल टू 0 से डिवाइड करेंगे 0 आएगा इक्वेशन सेकंड। अब देखेंगे, अब लिखेंगे बाई एलिमिनेशन मेथड, बाई एलिमिनेशन मेथड, भाई जो बोला उसी से करेंगे हम लोग। तो पहला इक्वेशन लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू आपका 9 आ रहा है, पहला इक्वेशन लिखेंगे। सेकंड इक्वेशन आपके पास है 8x माइनस का y इक्वल टू 0, यहाँ पे सेकंड इक्वेशन। अब आप एक लाइन ड्रा करिए। अब देखिए अपोजिट साइन दो, हमें y मिल गया इक्वल, तो यहाँ पे लिखेंगे एडिशन लिख दीजिएगा। क्या लिखेंगे आप, एडिशन लिख देंगे। एडिशन में साइन नहीं चेंज होता, ये कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा 9x इक्वल टू 9, x इक्वल टू आपका आ गया 9/9, तो 9 कैंसिल हो जाएगा, 1 x की वैल्यू 1 आ गया। अब देखेंगे वैल्यू आप लिखेंगे, वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लेते हैं। तो आपका x प्लस वाई इक्वल टू 9, x की वैल्यू 1 प्लस क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 9, और y इक्वल टू आपका आ गया 9 माइनस 1, y इक्वल टू आपका 8 आ गया, ठीक है। अब यहीं पे आपको दिखा दे रहा हूं, यहाँ छोटा सा बना के नंबर क्या हो सकता है। तो नंबर आपने जो आप लिखे थे पहला वाला नंबर, न्यू नंबर नहीं पूछा, वही पुराना नंबर, वही 10x प्लस वाई, ठीक है। तो 10x की वैल्यू आपका 1 है और प्लस का y की वैल्यू 8 है, तो आ जाएगा 10 प्लस 8 आपका 18 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। एक्सरसाइज 3.3 का सेकंड का फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। मीना वेंट टू बैंक टू विथड्रॉ 2000 रुपीज, ठीक है। सी आस्क द कैशियर टू गिव हर ₹50 and ₹100 note only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of the ₹50 and ₹100 रिसीव। कहना चाह रहा है, मीना बैंक जाती है, वह 2000 रुपये निकाल के लाती है। वह कैशियर से कहती है मुझे 50 के और 100 के नोट चाहिए ओनली। तो उसको 25 नोट मिलते हैं, टोटल 50 और 100 के हमें उसको क्या मिलते हैं, 25 नोट मिलते हैं। तो ये कहना चाह रहा है उससे 50 के नोट कितने मिले और 100 रुपीज़ के नोट कितने मिले, इसी को हमें को देखना है। तो देखेंगे, सॉल्व करते हैं।
देखेंगे तो हम लेते हैं लेट द नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट कितना लिया, यक्स लिया। उसी तरह द नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट का लेंगे, नोट ले लीजिए, नोट्स बी वाई ले लेते हैं, ठीक है। अब आपको देखना है, तो अब देखना है आपको 50 रुपये के कितने नोट उसके पास हैं और 100 रुपये के, और टोटल कितना है तो 1000 रुपीज़ है। तो लिखे देखेंगे, अगर ये कहना चाह रहा 50 का एक नोट कितने का यक्स, तो 50 रुपये का कितने होगा, 50 यक्स हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह नोट के 100 के वाई लिए हैं, तो ये 100 से मैं मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 100 वाई के हो जाएंगे नंबर ऑफ नोट्स। ये रुपीज़ निकाल रहे हैं, ठीक है भाई। देखिए यक्स के कितने 50 के नोट हैं, तो आप 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये नंबर ऑफ नोट से पता चल जाएगा। आपके 100 रुपीज़ हैं, ठीक है, तो नंबर ऑफ नोट कितने हैं वाई के, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 100 वाई। इन सबों को मिला के ये भी रुपीज़ है और ये भी रुपीज़ है, तो ये आपका 2000 आ गया। यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन लिख सकते हैं आप, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग से हम यही बनाएंगे इक्वेशन। देखेंगे, फिर से समझाएंगे आपको। देखिए जी, 50 के कितने नोट हैं, यक्स लिया, और 100 के कितने लिया, वाई। आपको मिला है 50 और 100 के नोट मिला है 2000, तो 50 में 50 के कितने नोट से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यक्स से कर दीजिएगा, 100 को वाई से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो नोटों की संख्या पता चल जाएगा, मतलब न रुपीज़ पता चल गया। तो ये हमें पता चल गया 2000, ठीक है। अब देखेंगे आप, इसी को पहले सॉल्व कर लेते हैं, इक्वेशन बना लेते हैं। आप क्या करिए, डिवाइड बाई बोथ साइड 50, ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसमें 50 से डिवाइड कर देते हैं। तो 50 से डिवाइड करेंगे तो यक्स बचेगा, यहाँ से आपका 2i आ जाएगा, और इक्वल टू आपका आ जाएगा, देखेंगे डिवाइड करेंगे तो 40 आ जाएगा। ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट हो गया, ठीक है। अब कहना चाह रहा है कि मीना को मिला है 25 नोट मिला है, ठीक है। तो नोटों की संख्या कितनी है, 25 है। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन में क्या कहा है, देखते हैं। टोटल कितने नोट हैं, 25 नोट हैं। तो भाई नोटों की संख्या हमने क्या लिया, यक्स लिया प्लस वाई लेंगे, इक्वल टू ले लेंगे आपका 25। ये इक्वेशन सेकंड। देखिए आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें प्रॉब्लम होगी, ठीक है भाई। 2000 के नोट्स हैं, फिर से समझ लीजिए 2000 के आपके पास नोट हैं, जिसमें से आपने 50 का नंबर, ये नंबर आप नोट लिखे हैं, नंबर आप नोट यक्स है, तो यक्स में 50 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इतने रुपीज़ हो जाएंगे। 50 रुपये के कितने नोट्स हैं, ठीक है। 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 का पता चल, तो इनको ऐड करेंगे तभी तो 2000 होगा, वही मैंने लिखा है। आप इसको सॉल्व डिवाइड कर देंगे 50 से, तो x + 2i = 40। अब इसी को, दोनों इक्वेशन को हम लोगों को क्या करना है, सॉल्व कर लेना। आइए देखते हैं। दिया है बाई एलिमिनेशन मेथड। देखेंगे अब x + 2y = 40 इक्वेशन फर्स्ट है आपके पास, x + y = 25 पे है, ये इक्वेशन सेकंड है। अब आप क्या करेंगे, देखेंगे। अब देखिए आपसे बताया था इक्वल करना हो, तो चाहे आप x को इक्वल करिए चाहे y को। हमें x का इक्वल है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो आप देखेंगे सेम साइन है तो सब्ट्रैक्शन लिखेंगे, सब्ट्रैक्शन कर दीजिए आप। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज कर लीजिए, ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, तो ये देखिए कैंसिल हो गया। यहाँ बचेगा y = आपका आ गया, ये कैरी लेंगे 10 आ जाएगा, और ये 15 आ गया। अब देखेंगे वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन
किसी में पुट कर सकते हैं आप, फर्स्ट में पुट कर देते हैं तो आपका है x प्लस 2y इक्वल टू आपका है 40। ठीक है, अब देखिए जी x y की वैल्यू 15 है तो 2 इंटू 15 करेंगे तो क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो यहाँ पे x प्लस 30 इक्वल टू आपका 40 और x इक्वल टू आपका आ गया 40 माइनस का 30 करेंगे, x इक्वल टू 10 हो जाएगा। अब आप आंसर लिखेंगे जब आप, ठीक है, तो आप लिखेंगे 50 के लिखेंगे रुपीज, नंबर ऑफ नोट, नंबर ऑफ 50 रुपीज, नोट कितने हैं, नोट लिखेंगे, नोट कितने हो गए 10 होंगे, और नंबर ऑफ रुपीज 100 के कितने हो जाएंगे, नोट्स कितने हो जाएंगे, यहाँ यस लगा दीजिएगा, इक्वल टू हो जाएगा आपका, सॉरी देखेंगे नंबर ऑफ रुपये 50 रुपये के नोट कितने होंगे 10 होंगे, और 100 रुपये के कितने होंगे 15 होंगे। यही आपका सलूशन है, देख लेंगे एक बार। देखेंगे सेकंड का फिफ्थ, लेट द फिक्स चार्ज बी एक्स ले लिया और एडिशनल चार्ज वाई ले लेंगे। आपको बहुत इजी तरीके समझाऊंगा। इसने कहा पहले 7 डेज के लिए लिया है, देखिए यहाँ फॉर 7 डेज, तो आप एक लाइन खींच लीजिए, ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। तो इसने कहा है पहले फर्स्ट 3 डेज के लिए उसको फिक्स चार्ज देना है, तो आप फिक्स 3 डेज का देखेंगे 1 2 3, तो आपने लिखेंगे ये x हो जाएगा। इसने कहा फिक्स चार्ज, ठीक है, इसने कहा फिक्स चार्ज फर्स्ट 3 डेज का x है, ठीक है, और ये जो बचा हुआ है 7 डेज का लिए है ना, यहाँ पे लिखेंगे 7 डेज लिख दीजिए, ठीक है, 7 डेज देखेंगे 7 डेज, तो ये बचा 4, तो 4 क्या हो जाएगा एडिशनल चार्ज, भाई 3 दिन रखेगी तो उसे x रुपये देना पड़ रहा है, और अगर एडिशनल और एक्स्ट्रा रखेगी तो आपका क्या होगा y, तो हमने 4 लिखा तो ये 4y हो जाएगा, ठीक है। तो आप लिखेंगे, अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, तो x प्लस 4y इक्वल टू कितना पेड किया है 27 रुपीज पेड की है, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाए। आपको समझ में आ गया होगा। इसने कहा फिक्स चार्ज फर्स्ट 3 डेज, भाई 3 डेज का आपने x है, भाई फिक्स का x ले, बचे कितना 4 ही तो बचा, तो हम 4y इंटू 4 कर लेंगे, ये डेज हो जाएगा। ये 3 का हमने x लिख लेना पड़ेगा, इन्होंने दिया फर्स्ट 3 डेज, ठीक है। आइए जी अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सुशी ने 21 रुपये पेड किया 5 डेज के लिए, ठीक है, एक लाइन ऐसे बना लीजिए, 5 बना लीजिए, तो लिखेंगे 1 2 3 4 5, तो इसका भी 3 डेज का क्या होगा x होगा कि नहीं होगा x, और एक्स्ट्रा 2 है 2, यह आप लिखेंगे यहाँ पे 5 डेज लिख दीजिएगा, ठीक है। तो यह बचेगा आपका 2y हो जाएगा, ठीक है, 2y रुपीज। तो आप देखेंगे, अब लिखेंगे आप x प्लस 2y इक्वल टू आपका कितना रुपीज पेड की है 21 रुपीज, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। इसी को आपको सॉल्व करना है, देखेंगे सॉल्व कर। आप ये लाइन आप अगर समझ सकते हैं तो ऐसे इरेज कर दीजिएगा पेंसिल से बना के, ये इरेज कर दीजिएगा। फर्स्ट 3 डेज का x लिया, बाकी का आपका 4 है तो y से मल्टीपल कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 मत करिएगा, 3 डेज का चार्ज उसने x रुपीज रखा है, ठीक है, ये 3 डेज का चार्ज उसने x रुपीज रखा है, ठीक है। आइए जी अभी बाय लिखेंगे, बाय एलिमिनेशन मेथड, देखेंगे, लाइए पहला इक्वेशन x प्लस 4y इक्वल टू 27 इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पे x प्लस 2y
इक्वल टू 21 इक्वेशन सेकंड। अब देखिए जी, इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, हमें देखना कौन इक्वल है। नहीं इक्वल है तो इक्वल करना पड़ता है। हमारा x इक्वल है तो यहाँ पे लिखिए, सेम साइन है तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन लिख दीजिएगा। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, माइनस लिखेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचेगा 2y, ठीक है। इक्वल टू बचेगा आपका 6 बचेगा, और यहाँ पे y इक्वल टू हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ मल्टीप्लाई इधर जाएगा, डिवाइड करेगा, y की वैल्यू आपका 3 आ गया। अब लिखेंगे वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन, किसी में भी पुट कर सकते हैं इक्वेशन। देखेंगे तो पहले इक्वेशन फर्स्ट लिखेंगे तो आपका x प्लस 4y इक्वल टू 27, ठीक है। अब देखेंगे हम x प्लस 4 इंटू 3 करेंगे इक्वल टू 27। x इक्वल टू लिखेंगे 27 माइनस का यहाँ प्लस है तो ये 12 हो जाएगा। ये आपका आ जाएगा x इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे 15 आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका, फिक्स चार्ज कितना हो गया आपका 15 रुपीज़, और एडिशनल चार्ज y इक्वल टू लिखेंगे आप 3 रुपीज़।